यूजेज ऑफ एसिड। सर एक क्वेश्चन सर सर ऑल फ्लोरा ग्रुप्स आर बोलिए। सर ऑल फ्लोरा ग्रुप्स आर ऑटोट्रॉफ्स। एक्सेप्शनल भी है, उसमें कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं भी, कुछ ऑटोट्रॉप्स नहीं भी हैं। सर तुम नॉन लिखेंगे। ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है जो सेल्फ सिंथेसाइज करता है, और हेट्रोट्रॉप्स उसको कहा जाता है जो खुद से फोटोसिंथेसाइज नहीं करता है। जितने भी फ्लोरा लेकिन ग्रुप हैं, जितने भी फ्लोरा ग्रुप हैं मींस दैट प्लांट्स ग्रुप हैं, तो मोस्टली प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हेट्रोट्रॉप होते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि अधिकतर कम से कम जो प्लांट्स हैं वह हेट्रोट्रॉप्स में है, और अधिकतर जो प्लांट्स हैं वह ऑटोट्रॉप्स में है। उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स किंगडम है, सभी को आप ऑटोट्रॉप्स में डाल दीजिए। जब आप हायर सेक्शन में इसका क्लासिफिकेशन पढ़िएगा डाइवर्सिटी चैप्टर में, तब आपको पता चलेगा कि कौन हेट्रोट्रॉप है, कौन ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स है। लेकिन आप अभी आपके लेवल का इतना ही जानिए कि ऑल प्लांट्स इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जितने प्लांट्स हैं वह ऑटोट्रॉप्स जाने जाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर हाँ, पूछिए जल्दी, क्वेश्चन पूछिए। इफ यू हैव नो यस सर प्रॉब्लम। इंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहा जाता है सर जिसमें हीट क्या हो ना, मनो हीट आप को चुप लिया रहिए, जाता है। प्लीज कीप क्वाइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस दैट एक वैसे रिएक्शन जिसमें लॉट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती हो रिएक्शन के लिए, वैसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब ही हो जाता है इनटेकिंग, इनटेकिंग मतलब हो जाता है लेना, और थर्मिक मीन्स हो जाता है हीट। जो रिएक्शन में हीट ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता हो वैसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होती है, बहुत सारे हीट की जरूरत पड़ती है, और वह हीट की जरूरत पड़ती है तो उसी के बाद क्या होता है, प्लांट्स अपना भोजन बना पाते हैं। तो ठीक है, और हीट यस जो मिलती है वह लाइट के फॉर्म में मिलती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जितने होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलती है, और इस रिएक्शन में हीट की आवश्यकता होती है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन व्हिच lot of heat are required, that reaction is called endothermic reaction. Next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। नहीं, गलत है। गलत सर है। कितने प्रकार के? सर तो बताइए। हम आपको बताए थे एस्टोमैक में बारे में। यस सर, स्टोमक के बारे में। हम आप, जाइमोजेन सेल, हाँ ओजनैटिक सेल, मोको सेल। हम आपको एस्टोमैक के बारे में बताए थे, जिसमें 3 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। हमारे पूरे बॉडी में लगभग 200 के आसपास सेल प्रेजेंट रहती है। 200 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 200 प्रकार के सेल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो एस्टोमैक में जो सेल होती है, उसमें 3 प्रकार की होती है। एक जाइमोजोन सेल, दूसरा ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा म्यूकस सेल। मोकस। जाइमोजोन सेल जो है, यह पेप्सिन को सीक्रेट करता है, जो हेल्प करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद ऑक्सिनेटिक सेल है, यह HCl का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो हमारा म्यूकस सेल गया, वह क्या करता है, लुब्रिकेटिंग में काम करता है। नेक्स्ट, सर हाँ, सर हम लोग साल्ट वाटर क्यों नहीं पी सकते हैं? हम लोग सॉल्ट वाटर क्यों नहीं पी सकते हैं? ओशन का वाटर। अभी पी के देखे हैं। नो सर, SST में पढ़े हैं, इसलिए पूछे हैं। क्या पढ़े हैं? सर कि ओशन का पानी हम लोग नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? सर ये नहीं लिखा था। SST में कौन, SST आपको कौन पढ़ाते हैं? आगे समझ। क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, SST कौन पढ़ाते हैं? सर पढ़ने सर। पूछ लीजिएगा पढ़ने सर से, ठीक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर भेज दिया, आपको भेज दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सेल में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? क्या? सेल में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? कौन से सेल में? बॉडी के। क्या? बॉडी के सेल में। बॉडी Human के body। सेल में। सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? किसने पूछा ये क्वेश्चन? यस सर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेंस? ठीक है, आप सर अभी मन नहीं पढ़िएगा टाइप्स ऑफ वेंस के बारे में, बस इतना ही याद रखिए कि हमारे बॉडी में 3 प्रकार के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। एक वेंस हो गया, एक कैपिलरी हो गया, और दूसरा आर्टरीज हो गए, ठीक है। ठीक है, हेलो। यस सर। क्योंकि आपको अभी पढ़ना नहीं है,
आपको अभी ब्लड वेसल्स भी नहीं पता होगा तो भेंस का टाइप्स जान के क्या कीजिएगा। इतना ही समझिए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं, एक कैपिलरी, दूसरा आर्टरीज, तीसरा भेंस। भेंस का टोटल 3 प्रकार होता है। पोलमरी भेंस, ये सब आप लोग नहीं जानिएगा, ये सीनियर सेक्शन का है। बस इतना ही समझिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ blood vessels inside of our body: veins, capillary and artery. ठीक है, यस सर। अगर जानना चाहते हैं तो लिख ले। डीप veins, superficial veins, सर डीप वैन और डीप vein, डीप vein, यस सर superficial vein, superficial pulmonary वैन veins, superficial vein, SU, यस SUPERFICIAL, superficial vein, यस सर और एक सर pulmonary veins, pulmonary. There are 3 types of veins inside of our body: pulmonary veins, superficial veins and deep veins. सर ये वेन्स कैपिलरीज एंड आर्टरीज नहीं होगा? वो ब्लड वेसल्स का 3 टाइप है। यस सर। ब्लड वेसल्स का 3 टाइप हम मैंने बताया, एक वेन्स हो गया, दूसरा कैपिलरी हो गया, तीसरा आर्टरी हो गया। और आपने पूछा था वेन्स का कितना टाइप्स है, तो वेन्स जो पहला पार्ट हो गया उसका 3 पार्ट हो गया, एक डीप वेन्स, एक पुल्मोनरी वेन्स, दूसरा सुपरफिशियल वेन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेन्स इन ब्लड वेसल्स। पहले ब्लड वेसल्स हुआ, उसके बाद वेन्स हुआ, वेन्स का 3 टाइप हो गया। ब्लड वेसल्स का भी 3 टाइप, तो वेन्स का भी 3 टाइप। उसके बाद कैपिलरी पढ़िएगा, कैपिलरी का भी कुछ टाइप है। उसके बाद आप आर्टरीज पढ़िएगा, आर्टरीज का भी कुछ टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ बताइए। लाइफ साइकिल ऑफ सर कोकून से सिल्क को कैसे निकालते हैं वही बताइए। कोकून से सिल्क को कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। पहले जितने भी सिल्क हैं वह एग रिलीज किया, उसके बाद वह थोड़ी देर के बाद जब उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिला वह कैटरपिलर में कन्वर्ट हो गया। वही कैटरपिलर को हम लार्वा भी कहते हैं। उसके बाद वही आगे डेवलप हो गया, प्यूपा हो गया, उसके बाद एडल्ट हो गया। दिस इज द सिल्क साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। और सर कोकून से कैसे निकालें? क्या? कोकून से कैसे निकालते हैं सिल्क को? ये मैं स्टेप अच्छे से लिखवाया हूँ, फिर भी सुन लीजिए। जब ककून रिलीज होता है सिल्क वार्म के थ्रू, तो वह क्या होता है, मलबरी ट्री के लीफ पे ही ककून अवेलेबल होते हैं। और ककून किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? सिल्क वार्म के थ्रू। और वह ककून जो रिलीज करता है तो वह जे भी सेरिकल्चर करते हैं। सेरिकल्चर मीन्स दैट rearing of silk on a large scale, that is called सेरिकल्चर। जो सेरिकल्चर करते हैं वह उस ककून को उस लीफ पर से ले लेते हैं।
उसके बाद जब वह लिप्स पे से ले लिए, उसके बाद उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया भी उसमें उपस्थित रहते हैं। फिर वही क्या करता है, अब वो कॉकून को बॉइल्ड वाटर में डाल के उसको फिर से अच्छा से फ्री माइक्रोब्स बनाया जाता है, माइक्रोब से फ्री किया जाता है, फिर उससे क्या होता है, आगे की प्रोसेस की जाती है। तो सिंपली में याद रखोगे, जितने भी सेरिकल्चर करने वाले हैं वह कॉकून पे से सिल्क ले लेते हैं, उसके बाद वह उसको क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, फिर डाइंग प्रोसेस करते हैं। ये मैं लिखवा चुका हूँ आपके स्टेप में, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एनी प्रॉब्लम? सर बोलिए। नो सर। सर एक्सोथर्मल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच लॉट ऑफ हीट आर रिलीज्ड। और ऐसे रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा हीट रिलीज होता हो, वैसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप अपने घर में चूना देखे होंगे, जब दीवार आपका पेंट होते रहता है तो चूना लाया जाता है और उसको लादी में डाल दिया जाता है, एक कटोरा एक बेकर में डाल दिया जाता है। डालने के बाद जब उसमें वाटर मिक्स किया जाता है तो वह क्या करता है, बहुत हीट रिलीज करता है। देखते होंगे उस पे से बुलबुला टाइप का निकलने लगता है। तो इसमें से इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज करता है। इसी को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कोल लाइम का हो जाता है फार्मूला CaO, जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है H2O, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल 2, वही बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपको दीवार पे चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। सर एक मिनट। नो सर। That's all for today. Have a nice day.